कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और आज ऐसे ही सीए छात्र से सीए स्टूडेंट तक की कहानी, जिन्हें 9 साल सीए स्टूडेंट से सीए बनने में लगी। और नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो कॉफी विद सिड में। सर, सीए करने का आपका मन कब किया, कब आपने सोचा कि मुझे सीए करना चाहिए? चलो, मैं सीए जो था ये मेरे जो कज़न थे वो मामा जी के लड़के, धीरे धीरे हमारा 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन जब सीपीटी में दिया मैंने, तो पहला जो एग्ज़ाम था जो मेरा अकाउंट्स और लॉ का हुआ, उस एग्ज़ाम में मैंने 100 मार्क्स का होता था। 100 मार्क्स का होता था। एक बात और पूछना चाहूँगा, जब आप इसमें लगे हुए थे, सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट आपको किस चीज़ में लगे? उनका क्या रिएक्शन होता था? फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे साथ। मैं मतलब एक तरह से कह लो कि मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरी फैमिली मेरे साथ क्लियर हो गया, खड़ी थी। तो उसके बाद एक वो आ गया कि यार कर लेंगे। अब आईपीसीसी कर लिया ना, अब हमें एक्सपीरियंस हो गया, अब इजी है, अब फाइनल कर लेंगे। अब फाइनल में करने के बाद में एक ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कर लेंगे। बट उतनी मेहनत जो हमने करी थी आईपीसीसी में, वो मेहनत दोबारा से करना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और आज ऐसे ही सीए छात्र से सीए स्टूडेंट तक की कहानी, जिन्हें 9 साल सीए स्टूडेंट से सीए बनने में लगी। और हर सीए छात्र के मन में एक ही सवाल होता है, मेरा नंबर कब आएगा? और उस व्यक्ति की कहानी है जिनका नंबर 9 सालों में आया है। आइए मिलते हैं सीए विक्रम प्रताप सिंह जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो कॉफी विद सिड में। धन्यवाद सर, सीए करने का आपका मन कब किया, कब आपने सोचा कि मुझे सीए करना चाहिए? एक्चुअल में सीए जो था ये मेरे जो कज़न थे मामा जी के लड़के, तो जब हम नानी के जाते थे तो ये होता था कि भैया हैं और सीए कर रहे हैं। आपके भैया? भैया मामा जी के जो लड़के थे हमारे कज़न जी। तो जब भी जाते थे ये होता था भैया सीए कर रहे हैं, बहुत कठिन होती है, बहुत टफ होती है, भैया को डिस्टर्ब नहीं करना, भैया पढ़ रहे हैं, भैया पढ़ रहे हैं। तो अब मन में ये रही कि भाई बहुत ही ज़्यादा टफ कोर्स है। तो धीरे धीरे हमारा 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन जब मेरी कंप्लीट हुई तब भैया की सीए कंप्लीट हुई थी। तो क्या करें, मैंने भैया को ही फोन मिला दिया। मैंने, भैया ग्रेजुएशन हो गई है, अब क्या करें? कह रही ग्रेजुएशन हो गई तेरी? मैंने हाँ, तो शादी कर ले। मैंने नहीं कुछ बताओ कुछ। तो बोले सीए कर ले। मैंने कर लूँ, सीए हो जाएगी? तो मेरे हाँ हो जाएगी। ओके। जब सीए की जर्नी स्टार्ट हुई तो आपको लगा था कि मेरी जर्नी इतनी लंबी हो जाएगी? नहीं, ये तो खैर नहीं लगा था कि इतनी लंबी हो जाएगी। बट ये था कि हाँ टफ है और मेहनत बहुत करनी है। तो मन में ये भी था कि हाँ मेहनत तो है और करनी भी है जी। तो बस यही चीज लेकर स्टार्ट कर दिया। ओके सर, तो 9 साल का सफर आपका, उसमें सबसे पहला फेलियर आपके सामने कब गुजरा और उस टाइम आपका माइंडसेट क्या था? एक्चुअल में हुआ क्या कि जैसे ही मैंने सीए में एंट्री ली तो सीपीटी एग्जाम होता था जी। तो सीपीटी एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होते थे हमारे, अकाउंट्स, लॉ जी, स्टैटिक्स जी और इकोनॉमिक्स। ओके। उसमें इकोनॉमिक्स और जो स्टैटिक्स था, स्टैटिक्स और मैथ दोनों साथ होते थे। तो ये हमने बिल्कुल नहीं पढ़े थे। जब हम सीपीटी में पहुंचे तो पहली बार इकोनॉमिक्स देखा, पहली बार मैथ और स्टैटिक्स देखा, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अकाउंट्स और लॉ जो था ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था जी। तो मैंने जब सीपीटी का एग्जाम दिया तो उसमें 2 पेपर होते थे। फर्स्ट पेपर में अकाउंट्स और लॉ आता था जी, और दूसरे पेपर में इकोनॉमिक्स और मैथ ये होता था। नेगेटिव मार्किंग भी थी, पहली बार नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर भी दिया। लाइफ में उससे पहले कभी फेल भी नहीं हुए थे। और पहली बार ही नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम भी दे रहे थे सीपीटी में ही। सीपीटी में, ठीक है। तो जब सीपीटी में दिया मैंने तो पहला जो एग्जाम था जो मेरा अकाउंट्स और लॉ का हुआ, उस एग्जाम में मैंने
100 मार्क्स का होता था? हाँ 100 मार्क्स का होता था। उसमें मैंने 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ओके, बहुत बढ़िया। और वो 72 में मैं पूरी तरह श्योर था कि ये सही है जी, क्योंकि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट था ये अकाउंट्स और लॉ। बिल्कुल। तो उसमें 72 जो थे वो पूरी तरह मैं श्योर था कि ये मेरे बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अब उसमें मैंने एक भी वो तुक्का नहीं मारा बिल्कुल भी। अच्छा। मतलब जिसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं ये तो करना ही नहीं, करना ही नहीं, सही नेगेटिव बात। मार्किंग। ये जो मेरी गलती हुई, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो यही थी कि मैंने अटेम्प्ट कम दिया। अटेम्प्ट उसमें 72 किया। अगर मैं उसी में 100 मार्क्स के अटेम्प्ट कर लेता या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था अगर मैं उसको कर लेता तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता। लेकिन जब मैंने वो दिया 72, अब मैं पूरा श्योर, मैंने कहा चलो 72 हो गए, अब दूसरे वाले में बस 28 करने हैं। सही बात है। लेकिन बस ये दिमाग में भूल गया कि वो तो आती नहीं है। तो उसमें मैं 5 मार्क्स के पहली बार मैं उसमें अपनी लाइफ में पहली बार फेलियर देखा था। तो उसके बाद माइंड सेट क्या था आपका? बहुत दुखी था। लाइफ में पहली बार देखा कि फेल कैसे होते हैं। बस सुना था बच्चे फेल हो जाते हैं तो ऐसे होता है। सीए में एंट्री करते ही फेल हो गए। एंट्री करते ही गिर पड़े, एक तरह से कह लो, वो भी मुंह के बल। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं फेल हुआ था तो उसके बाद मैं अपने नाना जी के पास पहुंचा था हाथरस। तो नाना जी मुझसे बोले गिरते हैं से सवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, कोई बात नहीं है। वो मोटिवेशन लाइन दी मुझे, मतलब एक तरह से बहुत मोटिवेट किया नाना जी ने। और सभी ने, मतलब फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, सब लोगों ने बहुत किया। और फिर ये हुआ कि उसके बाद जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया सीपीटी का तो उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। क्या, बिल्कुल सही बात है सर। आप इतनी 9 साल की अपनी पूरी जर्नी बताते हैं अपनी सीए की, उसमें बीच में कहीं आपको ऐसा लगा कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए? कभी आपने ऐसा कुछ फील किया? फील ये होता था यार कि जब दिल्ली में रहते थे तो बहुत छोटा सा रूम था। उसी रूम में हम 3 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं। मतलब बहुत स्ट्रगल वाला फेज था। तो कभी कभी एक मन में खीज आ जाती थी, यार क्या ही कर रहे हैं, घर पे चलो, छोड़ो ये सब, छोड़ो सब, खत्म करो। तो लेकिन ऐसा नहीं होता था कि हाँ, वो थोड़ी देर का एक रिग्रेट होता था कि, और एक मोटिवेशन भी होता था कि घर छोड़ के यहाँ पे पड़े हुए तो बेटा कुछ करना है, कुछ करना है। सही बात है सर। तो सर एक बात और पूछना चाहूंगा, जब आप इसमें लगे हुए थे सबसे ज्यादा अटेम्प्ट आपको किस चीज में लगे? मैं सीपीटी में तो दूसरे अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद आईपीसीसी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। मुझे फाइनल में मुझे 18 अटेम्प्ट लगे। 18 अटेम्प्ट फाइनल में लगे सीए फाइनल में। और सबसे ज्यादा जो मुझे प्रॉब्लम सीए फाइनल में ही फेस करनी पड़ी। तो हर अटेम्प्ट के बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला? हर अटेम्प्ट के बाद ये बहुत मुश्किल होता था क्योंकि जो रिजल्ट का दिन होता था ना, वो बहुत ही खतरनाक होता था। मतलब उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि देखना, और आपके साथ के सब लोग क्लियर कर चुके हैं और अपनी एक लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और आप वहीं पर उसी फेस में फंसे हुए हैं एक। और ऐसा लगता था कि हम फंस गए हैं एक लूप में फंस गए हैं। मई के बाद नवंबर, फिर मई के बाद फिर नवंबर। तो कुछ आगे का सोच नहीं पा रहे, कुछ सोच ही नहीं पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। जैसे कुछ करने का होता था तो एग्जाम आ जाते थे, फिर वो छूट जाता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो एक बहुत ही बुरा फेज था जो सोचना भी नहीं चाहता, कोई सी स्टूडेंट नहीं सोचना चाहता। सही कह रहे हैं सर। आप फेलियर के बाद आपके फैमिली और आपके रिलेटिव, उनका क्या रिएक्शन होता था? फैमिली का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे साथ। मैं, मतलब एक तरह से कह लो कि मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज के लिए कि मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा खड़ी रही हर फेलियर पर भी। कभी भी उन्होंने मुझे इस चीज के लिए कभी ताना भी नहीं मारा, या कह लो कभी कोई डिमोटिवेट नहीं किया। हर बार मुझे, मतलब मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं है, इस बार नहीं हुआ। मतलब मोटिवेशन फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी पापा सिस्टर ताऊ जी ताई जी सब लोग। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? सभी ने बराबर। सीए ज्वाइन करने के बाद आपको लगा कि अपने डिसीजन गलत ले लिया है बीच में कहीं?
नहीं, डिसीजन तो गलत नहीं है, एक्चुअल में सीए ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सीए जो कोर्स है ये एक इंसान को बहुत स्ट्रांग बना देता है, क्योंकि इसमें अब तो मेरे ख्याल से 2 साल की हो गई है आर्टिकलशिप, बट जो 3 साल की हमारी आर्टिकलशिप हुई थी, उस आर्टिकलशिप में जो एक्चुअल में अगर आर्टिकलशिप जो व्यक्ति करता है, जो स्टूडेंट करता है ना, वो वाकई में एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन जाता है। और ये ही इस सीए कोर्स का सबसे कह लो कि स्ट्रगल वाला भी पॉइंट है, टफ पॉइंट भी है, और सबसे बेहतरीन पॉइंट भी है। सर, बीच में आपका टर्निंग पॉइंट क्या रहा, जो चेंज हुई हैं आपकी चीजें, आप फिर पास होने लग गए, तो बीच का टर्निंग पॉइंट क्या था? ऐसा क्या हुआ जो सारी चीजें चेंज होने लगी? नहीं, एक्चुअल में रहा क्या कि सीपीटी क्लियर हुआ। सीपीटी के बाद में मैं अनुज, नवनीत, रवि, हम 4 लोग थे। हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में फिर नवनीत अलग हो गया, हम 3 लोग साथ में पढ़ते थे। एक ही रूम था, एक ही रूम इतना ही बड़ा था जितना बड़ा ये कैबिन है। इतने बड़े रूम में हम 3 लोगों ने 3 कोने पकड़ लिए थे, चटाई बिछा के उसी पे पढ़ते रहते थे सुबह शाम तक। एक दूसरे को देख कर पढ़ते थे। हमारे बीच में जो कंपटीशन होता था वो होता था कम सोने का, क्योंकि अगर कोई इंसान जगा हुआ है उस कमरे में जी, तो उसका मतलब है कि वो पढ़ रहा है। सिर्फ एक ही सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में वो नहीं पढ़ रहा, वो है कि वो सो रहा है। तो हमारा जो कंपटीशन होता था वो होता था जगने का। तो मेरा ये था कि मैं रात को नहीं जग पाता, मैं 12 बजे सो जाता था। तो जो मेरे दोनों रूम पार्टनर थे, रवि और अनुज, ये पढ़ते थे 3-3 बजे, 4-4 बजे। अब ये 4 बजे तक पढ़ते थे और 4 बजे सो जाते थे। 4 बजे जी जैसे ही सोने को होते तो 4 बजे मैं उठ जाता था। तो हमारे रूम की लाइट कभी ऑफ ही नहीं होती थी। तो ये जो मोटिवेशन था ना एक दूसरे को पढ़ने का, ये कह लो कंपटीशन था। ये सीए फाइनल में जैसे ही मेरी एंट्री हुई, ये कंपटीशन खत्म हो गया। ओके, क्योंकि मैं अलग हो गया, फ्रेंड्स के साथ सारे अलग था। हाँ, हम सब लोग अलग अलग हो गए। आर्टिकलशिप में नहीं, आर्टिकलशिप में भी हो गए, और वैसे भी रहते लक्ष्मी नगर में ही थे, दिल्ली में साथ में। लेकिन रूम्स चेंज हो गए हमारे, वो अलग शिफ्ट हो गए, मैं अलग शिफ्ट हो गया, फैमिली आ गई। तो एक जो देखकर पढ़ने वाला जो माहौल था वो चीज खत्म हो गई। तो एक तरह से ये भी कह लो कि एक जो कंपटीशन वाली जो चीज होती है मन में कि यार ये पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़, मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए, वो चीज ही नहीं बची, क्योंकि सामने भी पढ़ ही नहीं रहा। सही बात है। तो अपने आप को देखकर ही मोटिवेट होना है। तो वो चीज थोड़ी सी रही, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। और थोड़ा सा एक ये कह लो कि एक ओवर कॉन्फिडेंस मन में आ गया। मन में क्यों आया? क्योंकि जैसे हमारा सीपीटी क्लियर हुआ, सीपीटी क्लियर करते ही डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था मैंने। तो डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के बाद मुझे डर लगने लग गया, क्योंकि अब ये हुआ कि आप एक लेवल पे पहुंच गए। बिल्कुल सही बात है। अब उस लेवल को मेंटेन करना है, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मुझे खुशी तो हो रही थी कि चलो डिस्ट्रिक्ट टॉप हुआ, अखबार में नाम आ गया, फोटो भी छप गया, सब चीजें हो गई। लेकिन अब मैंने कहा मेहनत करनी है। तो आईपीसीसी में मैंने नो डाउट बहुत मेहनत की, क्योंकि होता क्या था कि हम हिंदी मीडियम से थे, सीपीटी तो फिर भी कर ली टिक मार्क करके, बिल्कुल। आईपीसीसी में तो लिखना है। अब उसके बाद में हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा इंग्लिश में। अब टोटल इंग्लिश और हमें नहीं आ रही समझ में। तो डिक्शनरी थी एक हमारी, रेड कलर की, आज भी ध्यान है मुझे। तो उस डिक्शनरी से हम वर्ड लिखते थे, मतलब जो हर एक उसका मीनिंग लिखते रहते थे। जैसे कोई किताब के ऊपर कोई वर्ड नहीं समझ में आया, उसका अंडरलाइन करके तुरंत डिक्शनरी खोली, उसका ऊपर मीनिंग लिख लिया। आज की डेट में तो खैर मोबाइल वगैरह आए, उस टाइम मोबाइल नहीं था हमारे पास। तो इस चीज में बहुत टाइम हमारा लगा, लेकिन वो जो मेहनत थी उसकी वजह से हुआ कि हमारा आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। अब जो आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तो उसके बाद एक वो आ गया कि यार कर लेंगे। अब आईपीसीसी कर लिया ना, अब हमें एक्सपीरियंस हो गया, अब इजी है, अब फाइनल कर लेंगे। अब फाइनल में करने के बाद में एक ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कर लेंगे। बट उतनी मेहनत जो हमने करी थी आईपीसीसी में, वो मेहनत दोबारा से करना, और दोबारा से करने के साथ साथ वो कंपटीशन भी खत्म हो जाना। बिल्कुल। तो ये दो एक नेगेटिव पॉइंट रहे, और उसके साथ साथ एक आर्टिकलशिप के साथ में
पढ़ाई करना भी थोड़ा टिपिकल टफ होता है, हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ ही होता है, वो तो सबके साथ ही होता है। तो वो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी आर्टिकल से कोई ज़्यादा ही कठिन हुई या वैसा हुआ, ऐसा नहीं, वो सबकी ही होती है। लेकिन ये था कि आप कैसे फोकस करते हैं और कैसे उस टाइम को मैनेज कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। जी सर, इस टाइम पे आप ICAI के मेंबर हैं और उस टाइम पे आप स्टूडेंट थे, तो आपने कभी ICAI को दोषी ठहराया कि यार इन्होंने एग्ज़ाम गलत दे दिया या ज़्यादा टफ दे दिया या इन्होंने जो मार्किंग करी है बहुत टफ मार्किंग करी है, आपने कभी ICAI को दोषी ठहराया? होता भी है ये थोड़ा सा ना, एक कह लो लक भी होता है कि जैसे मैंने एक बार अपनी कॉपी निकलवाई थी, तो उस कॉपी में मेरा पूरा क्वेश्चन आंसर ठीक था। अच्छा। लेकिन वो 6 मार्क्स में से मुझे उसमें 2 या 3 मार्क्स मिले हुए थे। अब इसमें ये होता है कि आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। तो अब ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा सब कुछ ही सही था, वो जबरदस्ती फेल करते थे या उन्होंने मुझे पहचान लिया था, ऐसा तो नहीं है। नहीं। लेकिन हाँ, कमियां मेरी भी होती थी और वो कीवर्ड कम रहते थे। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी मिसिंग हो ही जाता था। एक आध दो क्वेश्चन में तो सबके साथ ही होता है, सबके साथ होता है, सही हो ही जाता है। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं साहब ICAI ऐसा कर रहा है और जबरदस्ती लोगों को फेल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल सर। फाइनल में आपको इतने सारे अटेम्प्ट लगे, तो ऐसा क्या आपके पास मोटिवेशन था जो आपको गिव अप करने से रोकता रहा? मोटिवेशन ये था कि 2 पर्सनैलिटी थे जो एक्चुअल में हैं भी, एक जिनसे मैं IPCC में पढ़ा और CA फाइनल में भी पढ़ा। एक है हमारे कालरा सर, आशीष कालरा सर, और एक है प्रवीण शर्मा सर। उनसे बैच लिया था, वो उनका लास्ट लाइव बैच था, शर्मा सर का। उसके बाद उन्होंने लाइव बैच खत्म कर दी थी, फिर वो लेते नहीं थे, तो लास्ट बैच था वो। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इस चीज के लिए कि मैंने उनसे लाइव पढ़ा हूँ। और मतलब इतना ज्यादा मैं उनसे मोटिवेट था, या मुझे वो इतने ज्यादा उनका जो ऑरा था ना, वो इतना अच्छा लगता था कि मेरे पास कोई डाउट नहीं होता था। पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। ब्रेक में मेरे पास कोई डाउट नहीं होता था उनसे पूछने के लिए, लेकिन फिर भी मैं ब्रेक में उनके पास जाके खड़ा हो जाता था सिर्फ उनको देखने के लिए। और जो लोगों का वो और बच्चों का डाउट सॉल्व करते थे, बस मैं वहां पे जाके सुनना है और उनको देखना है पास से खड़े होकर। तो मेरा एक हमेशा से ये था कि यार ऐसा बनना है। कंसेप्ट जो क्लियर करते थे उनके बराबर कोई कर नहीं सकता। और दूसरी चीज एक ये था कि एक अपने आप पर वो था कि मैं कर सकता हूँ। मतलब एक तो मेरे को अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। एंड में कैसे छोड़ें? लेकिन एक ये चीज थी, मैं CA फाइनल की एक क्लास ली थी, तो वहां एक सर ने मुझसे बोला था कि अगर आप CA छोड़ दोगे ना लास्ट में, और कभी कहीं स्टेज पे बोल रहे हो, तो लास्ट में खड़ा हुआ एक व्यक्ति ये बोल सकता है यार CA नहीं हुई, इस पर छोड़ यार। बिल्कुल सही बात है सर। बट आज की डेट में ये है कि CA है, और CA होने के बाद फिर कहते हैं ना कि औरतों से उनकी ये जो CA स्टूडेंट CA से उसकी अटेम्प्ट ये नहीं पूछनी चाहिए। तो ठीक है, अब लगा ये जो टाइप लगा था वो थोड़ी कमी मुझमें भी नहीं, धीरे धीरे उनको दूर भी किया। सर आने वाले बच्चों के युवा बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए आप स्टडी अप्रोच कैसे गाइड करेंगे? आवर बेस्ड या टारगेट बेस्ड? टारगेट बेस्ड। टारगेट बेस्ड होनी चाहिए। टारगेट आपने भी ऐसी करी है? कुछ थोड़ा बहुत कुछ टिप्स बताना चाहेंगे? एक्चुअल में देखो हमारा क्या होता था, हम जो तैयारी करते थे, एक दिन में हमारा टारगेट होता था कि मुझे 4 सब्जेक्ट कवर करने हैं, और 4 सब्जेक्ट में मुझे कम से कम 3 घंटे एक सब्जेक्ट को देने ही, यानी लगभग 12 घंटे ये मिनिमम स्टडी मुझे करनी ही करनी है। और डेली का मेरा टारगेट होता था कि आज जब मैं ये सब्जेक्ट उठाऊंगा तो मुझे इस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 3 घंटे बस खोल के बैठे हुए हैं। 3 घंटे का वो टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे ये 3 घंटे में इतना पढ़ना है। सर आप जैसे बता रहे हो, आपने तो कोचिंग भी करी है और सेल्फ स्टडी भी करी है, तो आपको कौन सा बेस्ट ऑप्शन लगता है, कोचिंग या सेल्फ स्टडी? तो कोचिंग जो है वो गाइडेंस है। बिल्कुल। कोचिंग एक्चुअल में IPCC में जब आप होते हैं, तो IPCC में क्योंकि आप न्यू हैं तो आपको इतनी जानकारी नहीं होती, तो IPCC में अगर आप कोचिंग ले भी लें ठीक है। फाइनल में कोचिंग जो है आपके लिए एक तरह से टाइम मैनेजमेंट का जरिया है।
कि टाइमली आप चीजों को कवर कर सकते हो अगर आप कोचिंग ले लेते हो। लेकिन अगर नहीं भी लेते तो आपके पास इतना रहता है कि क्योंकि आपने प्रैक्टिकल अप्रोच देख रखी है आर्टिकलशिप में और आईपीसीसी में भी थोड़ा पढ़ रखा है, बिल्कुल, तो आपको पढ़ने का तरीका पता होता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग कोचिंग भी लेते हैं, बिल्कुल, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं और कोचिंग से भी कर सकते हैं। अगर आप सर जीरो से स्टार्ट करेंगे इस टाइम पर सीए के स्टूडेंट लाइफ, तो आप कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करेंगे? आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये गलती कर दी थी तो मैं अब ये गलती नहीं करूंगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो बल्ब का आविष्कार हुआ था ना, तो एडिसन जो थे उन्होंने बोला था कि मैं 10,000 बार फेल हुए थे वो, बिल्कुल, तो उन्होंने बोला कि सब, उनसे पूछा गया कि आप इतनी बार कैसे फेल हुए, तो बोले कि मैं रास्ते ढूंढ रहा था कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बनेगा। तो अब है क्या, एक्चुअल में मैंने इतने तरीके देख लिए हैं, 10,000 तो नहीं है लेकिन हाँ इतने तरीके देख लिए कि मुझे पता है कि इन तरीकों से पास नहीं होंगे। तो अगर आज की डेट में अगर मेरे पास कोई मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ मैं इसको एक अटेम्प्ट में क्लियर करवा दूंगा अगर मेरे हिसाब से चले, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी और उन गलतियों को इसको नहीं करने दूंगा। तो जैसे आपने गाइडेंस की बात करी, तो इस टाइम पे आप कुछ बच्चों को सीए क्लासेस करा रहे हैं? नहीं, मैं बहुत जल्दी कर तो रहा हूँ, स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ AFM, और मेरा ऑनलाइन ही क्लासेस देने का हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा मैं स्टॉक मार्केट और इनसे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है। सीए फाइनल में भी विद एग्जाम्शन मेरा ये क्लियर हुआ था। अभी जो हाल फिलहाल में जो सीए स्टूडेंट हैं वो एग्जाम टाइम में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए? देखो, एग्जाम सीए स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, पढ़ाई तो बहुत करते हैं कि शौक मनाते हैं जैसे हमारा रिजल्ट आता है जी, तो रिजल्ट आने के टाइम पर वो पूरा दिन क्या, वो लगभग 1 हफ्ता 10 दिन शौक मनाया जाता है। शौक इन द सेंस क्या होता है कि आपके दोस्त वगैरह आपको फोन करेंगे, वो आपको ढांढस बंधवाएंगे, कोई बात नहीं है बेटा हो जाएगा, फैमिली मेंबर्स वगैरह सब लोग करेंगे, बिल्कुल। तो इस शौक मनाने वाला जो टाइम होता है ना, इसी टाइम पीरियड पे हम काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या होती है जो मैंने आईपीसीसी में की थी, जो अच्छी थी, जो करनी चाहिए, कि आईपीसीसी में जैसे मैंने एग्जाम दिया, तो एग्जाम देने के तुरंत बाद मैं स्टडी में लग गया। मैंने रिजल्ट का वेट ही नहीं किया कि रिजल्ट आएगा। होता क्या है कि जैसे ही हमारा एग्जाम होता है ना, हम हो जाते हैं फ्री, यार इतना पढ़ लिए, अब नहीं, बस थोड़ा सा एंजॉय, अब एंजॉय करेंगे, अब छोड़ दिया। आपने सेकंड डे क्लास स्टार्ट कर दी? हाँ, मैंने उसका आईपीसीसी का जैसे मैंने ग्रुप दिया था, तो ग्रुप देने के बाद में मैंने तुरंत उसके बाद में स्टार्ट कर दिया स्टडी अपने, मतलब तोड़ा नहीं, उसको गैप नहीं किया, रिजल्ट तक का वेट नहीं किया, और मैं उसमें क्लियर भी हो गया, कोई जरूरत भी नहीं पड़ी करने की। लेकिन उसमें ये रहा, फाइनल में मेरे से ये गलती हुई, हर बारी हुई, क्योंकि होता क्या था कि फाइनल में एक तो आईपीसीसी से ज्यादा मेहनत है, नो डाउट, आईपीसीसी में जितनी मेहनत है उससे ज्यादा आपको फाइनल में करनी पड़ेगी सर। अब वो इतना पढ़ लेते थे कि फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, लगता था बस खत्म हो जाए एग्जाम, तो थोड़ा सा ना चैन सुकून मिले, एग्जाम खत्म होता था तो थोड़ा शांति, रिलैक्स सा फील होता था। फिर उसके बाद में लगता था कि यार हो ही जाएगा, फाइनल वेट कर लो, क्या पता जरूरत ही ना पड़े पढ़ने की रिजल्ट का वेट कर लो, रिजल्ट का वेट करते थे नेगेटिव। अब फिर उसके बाद में शौक मनाना है कुछ दिन, अब शौक मनाने के बाद में फिर आप ये स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पीरियड में करीब 2-2.5 महीने का गैप हो जाता है आपका। बिल्कुल सही बात। और उसके बाद में जब आप स्टार्ट करोगे दोबारा से, फिर जीरो से स्टार्ट करना है, तो लास्ट तक आते आते जो जहां पर आप पिछली बार रुक गए थे उसी पॉइंट पे आके आप इस बार भी रुक जाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। सर, आपने इस पूरे जर्नी में किस चीज का सेक्रीफाइस ज्यादा करा? नहीं, सेक्रीफाइस तो ऐसे नहीं जी कहेंगे लेकिन हाँ कि एक लाइफ प्रिंसिपल वे में आपको जीनी होती है, डिसिप्लिनरी वे में आपको जीनी होती है। सर, रिजल्ट वाला डे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें आप पास हुए वो भी और जिसमें आप रह गए वो भी? जो रिजल्ट वाला डे है जिसमें मैं पास हुआ, फेल होता था, तो उसमें तो क्या ही बताऊं, फेल होता था,
मैं फेल रिजल्ट देख के सो जाता था। मैंने कहा सो ही जाओ, क्या ही करें। फोन उठ के स्विच ऑफ पढ़ना है। किया, फोन स्विच ऑफ करके सो गया। अब किसी को कोई फोन भी मिला रहा तो पता चल गया स्विच ऑफ है, तो यानी फेल ही है। तो उसका तो क्या ही डिस्क्राइब करूं। लेकिन हाँ, जब मैं पास हुआ था तो उस टाइम में रिजल्ट जो आने वाला था, ये कौन सा फाइनल का बता रहे हैं आप? सीए फाइनल का, तो जो रिजल्ट आने वाला था तो उस टाइम आपका फर्स्ट थॉट क्या है? मेरा बीपी लो हो गया। अरे और इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे घबराहट सी और बहुत ज़्यादा होने लगी, बेचैनी सी। क्योंकि ये डर लग रहा था, मैंने कहा अब फिर से फेल ना हो जाओ। क्योंकि जब आप इतनी बार फेलियर देख लेते हो ना लाइफ में, तो आप पास होने का जो एक परसेंटेज है ना, वो आपके माइंड से खुद ही खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि फेल ही होना है, अब तो इसमें पास का तो ऑप्शन है ही नहीं है। क्योंकि इतनी बार फेलियर देख लिया, तो फेलियर देख देख के ना आदत पड़ जाती है फेलियर देखने की। तो माइंड भी ना उसी फेलियर को ही वो करता है कि इस बार भी अब ऐसे ही होगा, अब जो रिजल्ट आना है इस बार भी अब फेल ही होंगे। अब फिर से तो बीपी इतना बहुत ज्यादा बेचैनी और डाउन सा होने लग गया। मैंने रिजल्ट देखने के बाद या पहले? पहले। अच्छा पहले, ओके। अब उसके बाद में मैंने पापा को बोला, मैंने पापा भी बीपी चेक करना। पापा ने बीपी चेक किया तो ठीक ही था, लेकिन घबराहट सी हो रही थी। मैं जाके अंदर लेट गया। अच्छा, घर पे भी सबको पता था कि आज रिजल्ट आ रहा है, लेकिन घर वालों ने किसी ने मुझसे नहीं बोला कि आज रिजल्ट आ रहा है। मुझे भी पता था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि रिजल्ट आ रहा है। तो उन्हें पता है कि इसको हमने बताया नहीं है रिजल्ट की, मतलब उनको ये अपने आप में वो है कि इसे ये लग रहा है कि हमें पता नहीं है रिजल्ट का। लेकिन उन सबको पता था कि रिजल्ट आ रहा है। वो भी समझ रहे थे कि ये जो है क्यों हो रहा है। और मुझे ये लग रहा था कि चलो इनको तो नहीं पता है, फेल हो जाऊंगा तो चलो इनको इतना बुरा नहीं लगेगा, बाद में बता दूंगा। और जब फिर मैं उसमें रिजल्ट देखा वहां पे, तो पास हो गया। अब पहली बार मुझे भरोसा ना हो, मैं पास हो गया। अब मैं उसको देखूं, और कमरे में से फिर मैं बाहर देखा, बाहर मम्मी पापा बैठे हुए। अब मैं 2 कदम बढ़ाया, 2 कदम बढ़ाने के बाद मैं फिर से रिजल्ट को देखा, मैं पास ही लिख रहा है ना। फिर मैंने दोबारा देखा, मैंने हाँ पास ही है। फिर मैं दोबारा गया, फिर मैंने दोबारा चेक किया, मैंने पास ही है ना। फिर उसके बाद में तब पहुंचा उसके पास, तो तब मैंने बोला कि हो गया सीए। जब से सीए ज्वाइन किया था ना, तो मेरा एक ये था कि मुझे घर पे जब सीए हो जाऊंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, हो गया कि मम्मा पापा मैं हो गया, सीए हो गया। तो वो जो लाइन थी ना, बिल्कुल एज इट इज मैंने बोल दी कि हो गया सीए बन गया। तो मतलब उस टाइम को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो सीए बनने के बाद क्या क्या चीजें चेंज हुई आपके रिलेटिव या आपके रिलेशन में भी, जितने भी लोग हैं या घर के लोग हैं? नजरिया चेंज हो जाता है लोगों का। एक्चुअल में पहले जब मैं जाता था तो पूछते भी थे लोग क्या हुआ, तो मैं खुद ही बोलता था मैं फेल हो गया। फेल भी इसलिए वर्ड यूज करता था मैं, ताकि थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगे। तो एक सामने वाले की नजर में आपकी थोड़ी वैल्यू भी हो जाती है, उनको लगता है कि हाँ भाई लड़का सीए है। और जब तक सीए नहीं है, और एक थोड़ा सा अंतर ये भी पड़ता है कि चाहे आपका सीए फाइनल का एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, मान लो एक ग्रुप क्लियर हो गया, एक सब्जेक्ट मान लो सेकंड ग्रुप में आपका एग्जाम्शन भी आ रखी है, लेकिन फिर भी आप सीए नहीं है उस टाइम पर नहीं हो। सही बात कह रहे हैं। तो सीए होना और सीए नहीं होना, यही अपने आप में एक वो चीज डिस्क्राइब कर देता है। बिल्कुल सही बात है। तो अंतर तो पड़ता है उस चीज का। फिर सामने वाले को भी थोड़ा लगता है कि हाँ भाई लड़कों को भी, लेकिन ये घर की मुर्गी दाल बराबर ही, नजरिया चेंज हो जाता है। चेंज तो होता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है लेकिन घर वालों को वही फील होता है। घर वालों को नहीं लगता कि हाँ सीए। घर वालों को अभी भी, मेरी मम्मी को ये लगता है मैं कहीं बाहर भेजेंगे ना तो कहेंगी ढंग से जियो, ऐसे करके जियो। मैं मम्मा मैं सीए हूँ। मैं कंपनियों की ऑडिट भी कर चुका हूँ, वहां पे जाके अकेले पूरी ऑडिट कंपनी की मैनेज कर लेता था। कहीं हाँ पता नहीं कैसे कर लेता था। सीए स्टूडेंट में हम कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं सीए बनने के बाद मेरे साथ ऐसा होगा, ये होगा, और एक रियलिटी फेज होता है। तो दोनों में कुछ अंतर बता सकते हैं? क्योंकि आप भी ने भी सोचा होगा जब सीए स्टूडेंट होंगे कि अगर मैं सीए बन जाऊंगा तो इस टाइप से ये सारी चीजें रहेंगी। आज रियलिटी है कि आप सीए हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर रहा है? एक्चुअल में क्या है कि मुझे सीए बनने के बाद में, मतलब सीए बनने से पहले ही मैं अपने घर पे शिफ्ट हो गया था, मतलब अपने होम टाउन में। तो इस चीज को मैंने कभी सोचा नहीं था सीए करते टाइम भी, कि मैं कभी
होम टाउन वापस आ पाऊंगा। मेरा ये था कि नहीं, दिल्ली या कहीं पर जहाँ पर बाहर ही वहीं रहना। पर ही अपना शिफ्ट रहूंगा, हम्म वहीं पर ही काम करूंगा। तो जो मेरा स्टार्टिंग से जो अपना हम्म एक मतलब माइंडली जो मेरा सेट था वो यही था, और मैंने दिल्ली के हिसाब से मेरा पूरा माइंड सेट था। बट अब रियलिटी ये है कि मैं अपने होम टाउन में हूँ, करौली में, इस वजह से। अभी आप सर पीछे मुड़ के देखते होंगे तो सबसे ज्यादा प्राउड वाली चीज आपको क्या लगती है? सीए बनना तो एक सबके लिए प्राउड वाली चीज है, इसके अलावा? प्राउड वाली चीज एक ये रहती है कि सीए करने से पहले मैं जैसा था और आज मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो बहुत अंतर है। सीए ने मेरी जो एक तरह से पर्सनैलिटी को चेंज किया है, वो जमीन आसमान का अंतर है। पहले अगर किसी से कह दिया जाता था ना मुझसे कि फ़ोन पे बात करनी, तो मुझे फ़ोन पे बात नहीं होती थी किसी से। मैं इतना ज़्यादा हेजिटेट और मतलब कह लो कि अपने आप में ही रहने वाला, किसी से मेरे ज़्यादा बोलचाल नहीं, दोस्त भी बहुत कम। जो सीए स्टूडेंट हैं और उनके मल्टीपल अटेम्प्ट लग रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहिए? उनके लिए मैसेज बस यही है कि एक कि हिम्मत नहीं हारनी है और अपने आप पे भरोसा रखना है। और एक ये चीज़ होती है, जब मैं सीए फाइनल की जब नोट्स भी बनाता था तो मैं एक लाइन लिखता था कि यू कैन इफ़ यू बिलीव यू कैन। तो अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो आप कर सकते हैं, बिकॉज आई बिलीव दैट आई कैन। ओके, सो ये सभी अगर सीए स्टूडेंट के लिए ये मोटिवेशन लाइन होती है। हाँ, क्योंकि अगर आपको अपने आप पर ही डाउट है बिल्कुल। तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी एग्जाम देने से पहले मन में आ गया कि यार फेल हो गया तो क्या होगा, तो आप लिख के रख लो कि आप फेल ही हो गए। अगर आप अपने माइंड में ये सोच के लो मैं पास हो गया तो क्या होगा, तो आप अपने आप पास हो गए। पूरी जर्नी में लास्ट में अगर एक लाइन, एक वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करनी पड़े तो क्या डिस्क्राइब करेंगे? बट इसमें ये कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी पेशेंस बहुत जरूरी है, और पेशेंस। यस, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, और एक्चुअल में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फेलियर ना लाइफ में देखना जरूरी भी होता है। क्योंकि अगर आपको एक साथ, अब मैं जैसे देखता भी हूँ कि आपने न्यूज़ वगैरह भी देखी होगी कि अभी मैं कल परसों ही देख रहा था अखबार में है कि एक बच्ची को, 12th की बच्ची को उसके पेरेंट्स ने आईफोन नहीं दिया गिफ्ट, तो इस वजह से उसने सुसाइड कर ली। तो मुझे लगता है कि सीए ना ये आपको इस चीज़ के लिए भी थोड़ा वो करता है। कोई सीए स्टूडेंट सुसाइड, बहुत ही रेयर चांस है कि सीए स्टूडेंट सुसाइड कर ले, नहीं करेगा, क्योंकि बहुत मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत इतना वो फेलियर दिखा देते हैं ना कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते थे। आप आर्टिकलशिप के बाद में और सीए कंप्लीट करने के बाद में, और सीए कंप्लीट ना भी हो उसके बाद में भी, क्योंकि आपने वो एक फेस तो देख ही रखा है, तो उस टाइम पीरियड के बाद में आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो और कोई भी फेलियर आपको नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे शो में आए। सीए विक्रम